नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अलीगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन का सिलसिला, जिसमें हम अलीगढ़ की कुछ खास और चुनिंदा खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। अलीगढ़ में कश्यप धर्मशाला में महर्षि कश्यप और महाराज निषाद राज के जन्मोत्सव के अवसर पर कश्यप समाज ट्रस्ट समिति अचल सरोवर द्वारा भव्य सभा और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और महापुरुषों के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। सभा की अध्यक्षता लालता प्रसाद निषाद ने की, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व जिला बचत अधिकारी राजेंद्र कश्यप, एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह, कोल विधायक अनिल पराशर और महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा उपस्थित रहे। वक्ताओं ने महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज के जीवन चरित्र और समाज की एकता व उत्थान पर जोर दिया। सभा के बाद निकाली गई शोभा यात्रा में महर्षि कश्यप एवं महाराजा गुरुराज निषाद, एकलव्य, राधा कृष्ण, काली माता और हनुमान जी की झांकियों ने भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मेला अध्यक्ष मुन्ना लाल कश्यप, मेला प्रभारी रविंद्र कश्यप, भूदेव कश्यप सहित अन्य समाज सेवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और शोभा यात्रा के मार्ग में पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। समापन पर आयोजकों ने सभी अतिथियों और क्षेत्रीय जनता का आभार व्यक्त किया। आज महर्षि कश्यप की और महाराजा निषाद राज की झांकी वो निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? ये अचलेश्वर नीलकंठ अचलेश्वर महादेव मंदिर से और आपके रामलीला मैदान में होते हुए तो क्या संदेश आता है समाज के लोगों से? इससे समाज के लोगों में एकता का संदेश जाता है। इससे सभी समाज के लोग एकत्रित हुए और सभी ने बहुत उत्साह दिखाया। महर्षि कश्यप और महाराजा गुरुराज निषाद की शोभा यात्रा अचलेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर कश्यप समाज धर्मशाला से निकाली गई है, जो यहाँ से रामलीला ग्राउंड से पाली वाले स्कूल और हाथरस अड्डी होते हुए यही मंदिर पर समाप्त होगी, जिसमें महर्षि कश्यप की झांकी है, महाराजा निषाद राज की झांकी है, वीर एकलव्य की झांकी है, राधा कृष्ण की झांकी है, हनुमान जी की झांकी है और अन्य झांकियां भी हैं। लगभग कितने डोले, कितने झांकियां हैं? कम से कम 12 से 14 डोले हैं इसमें मंदिर मेले में। किस तरह का उत्साह है भक्तों में? जबरदस्त उत्साह है समाज के लोगों में मेले के प्रति जो है। किस तरह का समाज में संदेश आता है, क्या कहेंगे? इससे समाज में एकता का संदेश, समाज को इकट्ठा करना, समाज में जागरूकता पैदा करना, इसके माध्यम से समाज के सभी अन्य जिलों के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और समाज में उत्तेजना पैदा होती है। इस तरह के मुख्य अतिथि आते कौन कौन? इसमें जो इसके एमएलसी मानवेंद्र सिंह और अध्यक्षता जिन्होंने की वो लालता प्रसाद पूर्व मंत्री रहे हैं, और मेले में जो इसकी जो है मुख्य अतिथि रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, यहाँ अलीगढ़ में पूर्व जिला बचत अधिकारी रहे हैं, मानवेंद्र जी, अनिल पारासर आदि ने इनका फीता काटकर इसका उद्घाटन किया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं बुलेटिन में अगली खबर का, जो अलीगढ़ महानगर के थाना बन्ना देवी क्षेत्र स्थित एलमपुर गाड़िया में एक युवक को गोली लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घायल युवक को उसका दोस्त जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को लेकर आए दोस्त को हिरासत में ले लिया, जिससे परिजन ने उस पर ही गोली मारने का आरोप लगाया और मामला संदिग्ध बन गया। गोली लगने से युवक के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस घटना की जांच में जुटी है और हिरासत में ले गए युवक से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन है। ये कॉलेज है? भाई है मेरे। क्या नाम है? प्रदीप राजपूत। दालचंद। कहाँ रहते हो आप? एलमपुर गढ़िया। थाना कौन सा लगता है? बन्ना देवी। वो थाना बन्ना देवी लगता है, चौकी वो लगता है सारसोल। घायल कैसे हुआ, क्या हुआ? अब ये तो हमको भी नहीं पता। क्या जानकारी मिली आपको? ये बस ये जानकारी मिली गोली लग गई है कहाँ लगी गोली? पैर में। किसने मारी तो गोली? ये नहीं भी पता। ये जानकारी नहीं है। कोई विवाद वगैरह चल रहा था? नहीं घटना की जगह की? नहीं पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है। आपको सूचना किसके द्वारा मिली है? कोई किसी ने फोन किया था। कहाँ है आपका भाई? ये है भाई मेरा। कौन सा अस्पताल में? बन्ना देवी वो मलखान सिंह में। क्या चल रहा है? आपकी बात हुई है भाई से? नहीं अभी नहीं हुई। नहीं अभी वो होश में ही नहीं है, होश में नहीं है अभी वो। इसको लेकर कौन आया था? ये भी नहीं पता अभी। पुलिस आ गई? हाँ किसी से विवाद वगैरह तो नहीं चल रहा। सर, ये घायल को बुलाया गया, किसके द्वारा लाया गया, क्या मामला था?
एक घायल व्यक्ति को उसके दोस्त के द्वारा लाया गया था। उसका नाम प्रदीप राजपूत, आयु लगभग 25 साल। जैसे बताया गया कि उसके पैर में चोट लगी है। घर वालों ने बताया कि उसके पैर में गोली लगी है। उसका प्राथमिक उपचार करके उसको मेडिकल कॉलेज आगे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। जो आपने नाम बताया, ये घायल का नाम बताया है या घायल को लाने वाले का नाम? घायल का नाम, पीड़ित का नाम है। उसके पिताजी का कहाँ का रहने वाला है? पिताजी दालचंद्र है, कहीं एलमपुर गढ़िया के रहने वाले हैं। दोनों पैरों में पैर में चोट लगी है, दोनों पैरों में। क्या कंडीशन है? अभी तो कंडीशन स्टेबल है। या एडमिट कर लिया या नहीं, मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। क्या नाम लिखते थे? डॉक्टर फारूक अंसारी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, जहां अलीगढ़ में भारत विकास परिषद वैभव शाखा के तत्वाधान में प्रेमचंद मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महानगर के महापौर प्रशांत सिंघल, प्रांतीय उपाध्यक्ष कैलाश और वैभव व वित्त सचिव प्रदीप रंजन शर्मा ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस स्वास्थ्य शिविर में 155 रोगियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया, जिसमें हार्ट, गुर्दा, लीवर, हीमोग्लोबिन जैसी जांच शामिल थी और अनेक गर्भवती महिलाओं ने परामर्श का लाभ उठाया। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, दिव्यांश अग्रवाल और अंकित चौधरी ने रोगियों को निःशुल्क जांच के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश दिए। शिविर के सफल आयोजन में संस्थापक अध्यक्ष संजीव वार्ष्णेय, मार्गदर्शक मनीष गुप्ता, बिट्टू, करण मित्तल और आशीष राजा व सुनील मित्तल का उल्लेखनीय योगदान रहा। देखिए, भारत विकास परिषद ने ये कैंप लगाया है, बहुत ही सक्सेसफुल कैंप रहा है आज का। आज हमारे पास करीब 150 से 200 पेशेंट अभी तक आ चुके हैं। बाहर भी अभी काफ़ी पेशेंट बैठे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। बहुत ही उन लोगों ने मेहनत की है। फ्री कैंप ऐसे होते रहने चाहिए। बीच बीच में लोगों को जागरूकता हम देना चाहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का रेगुलरली चेकअप कराते रहें। बीच बीच में आके कभी भी अपनी जाँचें कराएं, अपने को दिखाएं, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं लग रहा है कब कौन सी बीमारी कब क्या हो जाती है। इसलिए चेकअप कराना बहुत जरूरी है। किस किस तरह के मरीज आए आपके पास? हमारे पास आज किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, उनके बहुत पेशेंट आए हैं। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी डॉक्टर इन लॉ भी गायनेकोलॉजिस्ट है। हम लोगों के पास गायनी से संबंधित बहुत पेशेंट आए हैं। वेट रिडक्शन के लिए बहुत पेशेंट आए हुए हैं और थायराइड के बहुत पेशेंट आए हैं, शुगर के बहुत पेशेंट आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है। मैं पिछले 26-27 साल से हॉस्पिटल चला रही हूँ, प्रेमचंद हॉस्पिटल, गुलर रोड। मैं विजयकांत वार्ष्णेय, भारत विकास परिषद वैभव शाखा द्वारा आज निःशुल्क चिकित्सा परामर्श लगाया गया है। यहाँ बहुत सारी जांचों की टेस्टिंग फ्री कराई जा रही है, जैसे कि लोगों के अंदर खून की कमी का पता चलना, शुगर का पता चलना। लोगों की आजकल शुगर बहुत जल्दी अप एंड डाउन हो रही है, और थायराइड का। यहाँ लोगों को ये बताया जा रहा है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में कैसे ध्यान रखा जाए। लोगों की 100 से ऊपर लोगों ने अपना यहाँ पर जांच कराई और उनके सभी के ब्लडों में कोई ना कोई इन्फेक्शन निकला है। और भारत विकास परिषद इस चीज पर हमेशा सदैव रहती है कि लोगों के लिए कुछ कर सके। ये कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कैंप में हम लोगों ने फ्री जांचें करी हैं, शुगर की, हीमोग्लोबिन की, पेशाब में प्रोटीन की। बहुत अच्छे तादाद में पेशेंट आए हैं, उनको हम लोगों ने दवाई लिखी है। काफ़ी वो लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। करीबन 150 से 200 पेशेंट आ चुके हैं। प्रशांत सिंघल जी, जो कि अलीगढ़ के मेयर हैं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। यहाँ पे इतने लोगों को देख करके बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पहली बार उनकी बीमारियों का पता चला। यहाँ पे हमने फ्री में बीपी चेक किया। कुछ लोगों का बीपी बढ़ा हुआ आया, तो कुछ लोगों की शुगर बढ़ी हुई आई, कुछ लोगों के पेशाब में प्रोटीन आए। सब लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। किस संस्था द्वारा किया गया है? ये भारत विकास परिषद द्वारा, वैभव शाखा द्वारा किया गया। इस शाखा वाले लोगों ने काफ़ी मदद करी इसको ऑर्गेनाइज करने में, और इनका आभार व्यक्त करते हैं हम, इन्होंने इसको इतनी अच्छे से करवाया। लगभग कितने रजिस्ट्रेशन हुए? करीबन 150 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पेशेंट अभी भी आ रहे हैं। किस तरह का संदेश देंगे इस तरह के कैंप का? ये कैंप बहुत ज़रूरी है, ये रेगुलर समय पे होते रहने चाहिए। इससे जागरूकता फैलती है। पेशेंट किसी न किसी बहाने से छुट्टी के दिन अपना समय निकाल करके आ जाते हैं, उन्हें सुविधाएं मिल जाती हैं,
और वो जो आमतौर पर नहीं कराते हैं वो चीज़ें करा लेते हैं और बीमारी पकड़ में आ जाती है। क्या नाम है, किस जगह भारत विकास परिषद द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है, तो क्या कहेंगे आप? मेरा नाम शिखा अग्रवाल है। मैं यहाँ पर मैंने जांच कराई है ब्लड शुगर और थायराइड की। भारत विकास परिषद का सबसे पहले धन्यवाद दूंगी, लेकिन उससे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ के डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी का और डॉक्टर अंकिता चौधरी का, डॉक्टर दिव्यांश अग्रवाल का, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये चेकअप बिल्कुल मुश्किल था। आजकल अगर ये जागरूकता है डॉक्टर संजय अग्रवाल जो कि यहाँ के मतलब चेकअप सारा जन ब्लड टेस्ट करते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। अगर उनकी ही मेहनत है, उनका ही सहयोग है, जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल में आज बैठ करके निःशुल्क ये जो कैंप लगा है और जिसमें इतने लोगों ने इसका फायदा उठाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, भारत विकास परिषद के साथ सभी डॉक्टर्स का। और सभी आए, अगर ऐसे आगे भविष्य में भी चेकअप कैंप लगते रहे तो कृपया सभी लोग इसका लाभ जरूर उठाएं। अरे तुम्हारा अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता सजीव शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ जनपद के कस्बा तरौली के मोहल्ला पक्की गड़ी में दोपहर लगभग 3 बजे अज्ञात कारणों से एक मकान में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित अकरम, जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, इस आग में अपने मकान का सारा सामान और नकदी लगभग 2,15,000 रुपए खो बैठा। घटना के समय पूरा परिवार शादी समारोह में गया हुआ था, जिससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पड़ोसियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। फायर ऑफिसर विजेंद्र सिंह ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में बात करेंगे अगली खबर की, जहां अलीगढ़ जनपद के तहसील अतरौली में वित्त विहीन प्रबंधक महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने अपने सैकड़ों स्कूलों की समस्याओं को लेकर एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रबंधकों ने बताया कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को ई रिक्शा या निजी वाहन से भेजते हैं, जिसकी जिम्मेदारी स्कूल नहीं ले सकता, जबकि अधिकांश स्कूलों में इको वाहन की व्यवस्था है और सरकार का पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। इस अवसर पर पवन शर्मा, योगेश भारद्वाज, जितेंद्र प्रताप सिंह सहित कई स्कूल प्रबंधक मौजूद रहे। अपना परिचय खुद करा आपका समझो। मैं चंद्रपाल सिंह लोधी, आईए का संगठन महामंत्री हूँ। आज सभी स्कूल के प्रबंधक यहाँ एकत्रित हुए, किन समस्याओं को लेकर आए आज? हमारी समस्या एक नहीं अनेक हैं। हमारा मेन मकसद है, मेन पॉइंट है हमारा कि हमारी गाड़ियाँ फिटनेस है, हमारे पास कागज़ है हमारे पास और ऊंचे मॉडल की गाड़ियाँ हैं, फिर भी हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे पास फिटनेस नहीं है, सीज कर दीजिए। हमारे पास लाइसेंस नहीं है, सीज कर दीजिए। हमारे पास कोई कमियाँ उसको सीज कर दीजिए। लेकिन जो गाड़ी हमारी 20 मॉडल है, 22 मॉडल है, 23 मॉडल है, उसको हम कैसे एक्सेप्ट करें कि हमें पीला वाहन ही उनको कराना पड़ेगा। यदि हम किसी के वाहन को लेके भी आते हैं तो वो कॉमर्शियल वाहन नहीं है, फिर हम उन पर दबाव देते हैं कि साहब वो कॉमर्शियल कराइए, तो कॉमर्शियल कराते नहीं कि बोलते हैं तो वो मांगते हैं हमसे 40,000 रुपये महीना। तो अभिभावक कैसे झेलेगा ये, जबकि हमारी वाहन में 8 या 9 सवारियाँ आती हैं। अब 8-9 सवारियाँ हम ढोएंगे तो 40,000 रुपये का वहन अभिभावक कैसे करेंगे, ये हमारा मुद्दा है। परिचय खुद करा आपका समझो। मेरा नाम मनुदेव भारद्वाज, जिला उपाध्यक्ष वित्त विहीन प्रबंधक महासभा। मनोज जी, आज एक स्कूल में सभी लोग प्रबंधक जितने स्कूल के हैं सभी एकत्रित हैं, किन समस्याओं को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं? प्रमुख समस्या ये है कि आजकल वाहनों को चेकिंग के नाम पर सीज किया जा रहा है, जिससे ड्राइवरों में भय व्याप्त है। निम्न वर्गीय ड्राइवर आज बच्चों को लाने में कतरा रहे हैं, उनको फिटनेस के नाम पर तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और इस प्रकार की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई अपराध हुआ हो। फिटनेस जरूरी है, ये हम शासन के प्रति पूरी हमारी उनके प्रति हमारा सहयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं शासन हमारे साथ बैठ के जो हेल्प हमसे बन सकती है हम उनकी करने को तैयार हैं, लेकिन समय दिया जाए जिससे ड्राइवर भी अपने पूरे कागजात पूरे कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उनको इस तरह की किसी प्रकार की चेकिंग न की जाए जो करने में सक्षम नहीं है। मेन समस्या यह है जो वाहन अपने स्वयं के द्वारा गांव से बच्चे लेके आते हैं, उनको स्कूल जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है। अगर कोई बच्चे माता पिता अपने स्वयं के विवेक से अपनी गाड़ी में अपने परिवार के बच्चों को ला रहा है तो उनको हम स्कूल विद्यालय प्रबंधक अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं।
समस्या को लेकर आप किसी उच्च अधिकारी से मिले? जी, कल हमारी मीटिंग हुई है, एसडीएम सर से हुई है, एआरटीओ सर से भी हुई है। हालांकि उन्होंने हमें सहयोग का वादा किया है, लेकिन अभी भी क्षेत्र में हर प्रकार की गाड़ियों पे लगभग समस्त विद्यालयों में भय व्याप्त है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बात करेंगे अगली खबर की, जहां अलीगढ़ में सिविल लाइन क्षेत्र में ओखला के लिए अवैध डग्गेमारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। डीएम कार्यालय से महज कुछ कदम की दूरी पर शमशाद मार्केट से अवैध बसों का संचालन हर 2 घंटे में हो रहा है। कादरी ट्रैवल्स, एमएस ट्रैवल, यासीन ट्रैवल्स और जेबीएस बस सर्विस पिछले 12 वर्षों से इस अवैध गतिविधि में शामिल है। शिकायतों के बावजूद आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के कारण इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अवैध बस माफियाओं द्वारा सालाना करोड़ों चूना लगाया जा रहा है और दिल्ली से अलीगढ़ माल लाने ले जाने में जीएसटी चोरी की खबरें भी सामने आई हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।